नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में यह बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता सार। मनुष्य के सारे दुखों का कारण। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक नवयुवक समुंदर के किनारे खड़ा था। अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते हैं अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और एक जाती हुई लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। अपने वर्तमान में जियो, कल की चिंता न करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको। अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करें उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं उसका विरोध जरूर करें। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह भगवत गीता हमें सिखाती है। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल न दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें ही अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या मेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें।
मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। आयना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का बैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। एल बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। एल पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। एल जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। एल सत्य की राह। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। एल अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। एल मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। एल अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। एल भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। एल जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हुए। जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। एल जीवन में आने वाले मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। एल